गोस्वामी जी कह रहे दोनों दुख देने वाले, संत भी और असंत भी, लेकिन दोनों के दुख में अंतर है। कौन सा अंतर? पिछोरात एक प्राण हर रे, पिछुरत एक प्राण हर ले। एक संत जब मिलता है तो बसंत आ जाती है, लेकिन जब ये बिछड़ता है तो प्राण निकले जैसे हो जाते हैं। लेकिन असंत कौन है? मिला तो एक दारुण दुख दे, मिलत एक दारुण दुख दे, मिलत एक दारुण दुख दे, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे। संत मिलते हैं तो उमंग आती है, असंत मिलते हैं तो वो कष्ट आते हैं। याद रखना, ये सूत्र है रामायण का। कई लोग हमसे पूछते महाराज दुनिया बड़ी पाखंडमय हो गई, संत की पहचान क्या है? मेरे पागलो, जिसके मिलते ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, उमंग आ जावे, बसंत आ जावे, समझना ये संत है। असंत कौन है? जिसके मिलते ही तुम्हारी जिंदगी में सब उल्टा होने लगे, हाँ, सब बर्बाद होने लगे, एकदम धमाचौक मच जावे, लुगाई लड़का सब छितिर बितिर हो जावे, समझ जाइए संत नहीं असंत है। क्योंकि इत्र की खुशबू जब आती है ना तो दुर्गंध मिट जाती, सुगंध आ जाती। कोई मसाल लेकर आता है ना, अंधेरा हट जाता, उजाला हो जाता। दिन में बैठो ना, रात का आभास नहीं होता। उसी प्रकार संत जब जिंदगी में आते हैं तो बसंत का प्रादुर्भाव हो जाता है। गोस्वामी जी कहते भैया संत मिलेंगे तो मुस्कुराहट आएगी, और अगर असंत मिलेगा तो हंसता हुआ चेहरा भी कुमला जाएगा, जैसे काऊ ने 4 लठ मसक दे। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। आगे सुख दुख की चर्चा गोस्वामी जी बड़े भाव से करते हैं। गोस्वामी जी कहते भैया जो आनंद, देखो रामायण में 4 घाट हैं। कितने घाट बोलो ना? 4 जगह राम कथा हो रही है। एक जगह तुलसीदास जी वक्ता है और श्रोता इनका मन है। इस घाट का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जो घाट है ना, ये शरणागति घाट है। दूसरी जगह भी रामायण में कथा हो रही है। दूसरा घाट गोस्वामी जी कहते हैं भैया कर्मकांड घाट। दूसरी जगह कथा कहां हो रही? भरद्वाज मुनि कथा सुन रहे, याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे। ये दूसरा घाट कर्मकांड घाट है। तीसरी जगह भी रामायण में कथा हो रही है, कैलाश पर्वत पर। कौन बोल रहा? वक्ता भोले बाबा हैं और सुनने वाली श्रोता मां पार्वती जी। इस घाट को ज्ञान का घाट कहा है। एक चौथी जगह भी रामायण में कथा हो रही है। चौथी जगह कहां? नीलगिरी पर्वत पर कागभुषुंडी जी महाराज पक्षी राज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। वक्ता कागभुषुंडी जी हैं और श्रोता पक्षी राज गरुड़ जी हैं। भैया ये जो घाट है ना, ये अद्भुत घाट है। आज तक आपने किसी पक्षी को कथा सुनते कहते सुना है? नहीं, लेकिन रामायण में चारों जगह अद्भुत कथा हो रही है। अच्छा कौआ बताओ कैसी वाणी बोलता है? बोलो। कर्कश
कर्कश वाणी बोलता ना। कौआ की वाणी को क्या कहते? कर्कश। और कोयल, बोलो ना, मीठी वाणी, हाँ जी या ना जी। कौआ कर्कश वाणी बोलता है, लेकिन रामायण का एक ऐसा कौआ है जो मीठी वाणी बोलता है, नीलगिरी पर्वत के कागभूषुंडी जी महाराज। बताओ कभी कौआ भी मीठी वाणी बोलते सुना तुमने? लेकिन रामायण में बोलता है। रामायण के जो कागभूषुंडी जी है ना, वो मीठी वाणी कागभूषुंडी जी की नहीं है, राम कथा मीठी वाणी है। जो राम कथा को सुनता है, उसकी वाणी बोलता है, उसकी वाणी अपने आप मीठी हो जाती है। पक्षी राज गरुड़ जी जो भगवान के वाहन हैं, उनको मोह हो गया कि बताओ हमने भगवान का बंधन खोला है। जब राम जी और लक्ष्मण जी नाग पास में बंध गए तो नारद जी इनको लेने गए। आप जरा चलो और ये नाग पास तो काटो, क्योंकि आपके पास कला है नाग पास काटने की। काट तो दिया, लेकिन मोह हो गया। इसको हमारी भाषा में कहते हैं नैकट्य दोष। क्या कहते हैं? कौन सा दोष? नैकट्य दोष। नैकट्य दोष का मतलब है निकटता का दोष। गुरुजी के पास जब चेला ज्यादा नजदीक रहने लगे ना, तो पहले जो धारणा होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो देखता है कि गुरुजी भी हमारे जैसे सुसवा रहे हैं, गुरुजी भी हमारे जैसे सो रहे हैं, हमारे जैसे खा रहे हैं, तो हम में और गुरुजी में का अंतर है? अरे चेला जी, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। नाग पास से काटने पर मोह हो गया, नैकट्य दोष लग गया। और नैकट्य दोष लगा तो नारद जी कहते हैं भैया अब तो तुमसे हम बात करने वाले नहीं है। तो गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हमको दोष लग गया, क्या बोले, क्या करें? ब्रह्मा जी बोले गलत जगह फंस गए। क्यों? ब्रह्मा जी बोले हमको भी यही हुआ था। जहीं बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापौ विहंगे पति तोही। ब्रह्मा जी कहते इसी भगवान की माया ने हमको भी नचाया, हम भी नहीं बच पाए। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान की माया को कोई नहीं समझ सकता। तब तो गोस्वामी जी कहते वही जानहि जी है देह जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। भगवान को कौन जान सकता? जिसे भगवान जना देवे। और जो भगवान को जान जाता ना मेरे माई बाप, वो भगवान जैसा हो जाता है। लेकिन कौन जान सकता? वही जाने जे देह जनाई। वो जनावे जिसको वो परिचय करवावे। अर्जुन जी कितने देर तक नहीं रहे कृष्ण भगवान के साथ, समझ नहीं पाए। जब विराट दर्शन करवाया तब मान पाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जही बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापौ विहंगे पति तोही। जिसमें हम फंसे रहे गरुड़ जी, वही तुम्हें सता रहा। अब एक काम करो, क्या ये कैसे मिटेगा? तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तब जब बहुकाल करिए सत्संगा। तुम्हारा संशय मिटने वाला नहीं है। तुम्हें मोह लग गया कि ये भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है। ये मोह सती को भी लगा था, लेकिन उनका भी उस जन्म में नहीं मिटा, पार्वती के जन्म में मिटा संशय। जब कथा सुनी, और माफ करना मेरे पागलों, जिंदगी में याद रखना, भगवान की परीक्षा मत लेना, भगवान की प्रतीक्षा करना।